ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अघासुर की मृत्यु हो गई। अघासुर की मृत्यु के बाद भगवान के जो ग्वाल बाल थे कुछ उनमें मर गए थे जो, और बछड़े भी जो मर गए थे उनको भगवान ने अपनी शक्ति से, अपनी दृष्टिपात करने से, अमृतमयी दृष्टि से पुनः जीवित कर दिया। जीवित हो गए, सब उठकर खड़े हो गए, आनंद मनाने लगे, जय कन्हैया लाल की करने लगे। उसके बाद में भगवान ने उनका और आनंद बढ़े, जिससे कि इन लोगों को अभी भय का जो अवसर प्राप्त हुआ था, उस भय के अवसर से जो पापी अघासुर था, इससे मैंने इनको बचा लिया। परंतु अब वहाँ से उन सारे गोपों को लेकर के उनकी रक्षा करते हुए यमुना जी के तट पे आ गए। और यमुना जी के तट पे वहाँ बालू बिछी हुई थी और सुंदर क्षेत्र था, बहुत मनोरम वातावरण लग रहा है। और वहाँ पे जो सर्दी का मौसम था, और सर्दी के मौसम में जो कमल थे, तो शरद ऋतु में कैसे होते हैं कमल, जब खिल जाते हैं सुंदर लगते हैं, ऐसे चारों तरफ शीतल मंद वायु बह रही है और पूरा वातावरण कैसा बन गया, आनंदित। अब उधर क्या हुआ कि चारों तरफ भौरे जो थे वो गुंजार कर रहे हैं अपना, और वृक्ष लताओं से सब जगह सुशोभित है। तो दिन का एक पहर जब तक बीत चुका था, दोपहरी जो थी, और भोजन का समय, लंच का टाइम हो गया था इनका भगवान का। और गोप बालक सब साथ में सारे के सारे भोजन करने को बैठ गए। भोजन करने के लिए बैठे तो भगवान ने बोला कि अब ये समय बहुत अच्छा है, इस समय पे हमें भोजन कर लेना चाहिए, चलो सब बैठ करके भोजन करते हैं। अब कोमल बालू बिछी हुई है उधर जो यमुना जी के तट पे। अब बछड़े जो थे यहाँ वहाँ अपना आराम से खा पी रहे हैं, हरी घास चर रहे हैं, और भगवान बोले कि इनको चरने दो, हम लोग सब बैठ करके भोजन करते हैं। और गोप बालक जो थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात करके सुनी कि भगवान कन्हैया की क्या है अभी इच्छा है, हमारे सबके भोजन करने की इच्छा है गई है, तो ठीक है जैसा तुम कहते हो, ठीक है कन्हैया, यहीं बैठ के हम भोजन करते हैं। और गोप जो बालक हैं उनमें से जो ये बछड़े थे ये तो चरते रहे हरी हरी घास, और चरते चरते बछड़े अपने निकल गए। इतने में ही जो सब बैठ गए। इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ ग्वाल बाल जो हाँ ऐसे थे भगवान के मित्र कि जिनके पास कुछ भोजन सामग्री थी नहीं, जो नहीं लाए थे, उन बालकों ने बड़ी दीन वाणी में बोला कि कन्हैया हम लोगों के पास कुछ भोजन तो है नहीं, और हम लोग क्या करें, अरे यहाँ से नंदगांव तो बहुत दूर है, इसलिए हम ऐसा करते हैं बछड़ों को लेकर के चले जाते हैं वापस, और हमारे पास भोजन तो है नहीं, हम भोजन क्या करेंगे यहाँ बैठ करके। ऐसे करके भगवान से जब बोली, अब भगवान समझ गए कि ये लोग भोजन नहीं लेके आए हैं, इनके पास भोजन नहीं है। तो भगवान ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, तुम मेरे प्रिय सखा हो, जब मित्रता तुमने क्या करी है, हमसे स्थापित करी है, तो अब निभाएंगे। बोले मैं निभाऊंगा मित्रता, चिंता क्यों कर रहे हो, और शोक मत करो, मैं तुम सबको जितना होगा और उतना भोजन कराऊंगा, चिंता मत करो। भगवान ने ऐसा बोल दिया। वो जो गोपगण थे कुछ ऐसे थे जिनमें भोजन नहीं लाए थे। भगवान ने बोला चिंता मत करो, मैं भोजन कराऊंगा, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो, हैं, और मेरी बात पे भरोसा करो, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कि कहाँ जा रहे हो, नंदगांव चले जाओ, बहुत दूर है यहाँ से बछड़ो लेकर, यहीं बैठो, चलो अभी मैं भोजन कराऊंगा। भगवान ने ऐसे बोला, सबने हाँ कह दी, ठीक है कन्हैया अब तुम कह रहे हो तो। अब जितने अन्य बालक थे जो अपने अपने घरों से लेकर के आए थे सामग्री, उन्होंने तो खोल दी, छीके खोल के भगवान के सामने रख दिए सबने अपने अपने। छीका मतलब पहले का लंच बॉक्स उसे कह सकते हैं हम, तो छीका खोल दिया। तो उसमें छीके में क्या होता था कि वो मटकी के चारों तरफ रस्सी वस्सी बांध बूंद के तो पैक करके भेजती थी मैया, तो उसके अंदर होती थी सारे आइटम, माखन और सब्जी जो भी होगा सब अंदर ही होगा, दाल वाल जो भी बनी होगी, रोटी, तो उसमें अलग अलग उसमें पात्रों में अंदर सकोरों के अंदर वो पैक करके पूरे भेजते थे घर से। ये दोपहरी में ये बच्चे बछड़े चराते हैं हमारे सारे लाला, ये ले जाएंगे और वहाँ यमुना जी के तट पे बैठ के आराम से दोपहरी में खा लेंगे। तो गोपों ने सबने खोल करके छीकों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ में भोजन करने लगे। अब भोजन भी बड़े विचित्र तरीके से करने लगे। गोप बालकों के सामने मतलब भगवान श्री कृष्ण अकेले बीच में बैठे हैं, और गोपों के सबने रंग बिरंगे तो कपड़े पहन रखे थे, चारों तरफ घेर के बैठ गए भगवान को। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मान लो जैसे कोई वो नहीं होती राजसभा, तो बीच में राजा होता है और चारों तरफ लोग घेरे बैठे होते हैं, ऐसे भगवान बीच में बैठे, चारों तरफ से गोप सखाओं ने सबने घेर रखा है भगवान को।
और बालकों ने सबने रंग बिरंगे वस्त्र पहन रखे थे, चित्र विचित्र अलग अलग, किसी का पीला, किसी का नीला, अलग 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 ऐसे ऐसे। और भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे थे, किसमें? पीताम्बरधारी, पीताम्बर धारण करके बैठे हुए हैं। और उस समय पे भगवान देवता जैसी, जैसे इंद्र की सभा, देवराज इंद्र के समान लगते हैं, ऐसे लग रहे। उस समय वहाँ हुआ क्या कि बालकों ने अपने अपने खाना खाने के लिए, किसी ने जो फूलों को ले लिया, कोई जैसे पत्ते होते हैं, पत्तों को तोड़ लिया, फूलों को ले लिया, अलग अलग जो प्लेट बनाने के लिए, पत्तल करने के लिए कि जिसमें रख कर के खाएंगे, कोई फल, कोई पत्ते, कोई ऐसे ऐसे, कोई अपने हाथों में ही, और कोई कोई तो पत्थरों के ऊपर भी किसी ने रख लिया, पत्थर ले लिए, पत्थर के ऊपर रख दिया, कोई अपने छीके, कोई उसी में खाने लगा, उसी में। तो मतलब सब मिला हुआ मतलब क्या, किसी ने पत्थर पे रख लिया, किसी पे फूल पे रख लिया, किसी ने फलों पे रख लिए, और किसी ने पत्तों को तोड़ करके उसी को पत्तल बना के उस पर कुछ रख लिया खाने का, जो भी आइटम लेकर आए थे अपने अपने घरों से, और सब ने वहीं रख लिया। और कुछ तो छीके में ही खाने लगे, जो छीका खोला उसी से डायरेक्ट खाने लगे। और इतने में ही हुआ क्या कि वहाँ पे एक बालक जो था भगवान का सखा, वहाँ ने कहा करो, कौर उठाया और भगवान श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। और भगवान ने भी उसका जो ग्रास था उसका भोग लगाकर और सबकी ओर देखा और बोला, भैया जो अन्य बालक है ना, जो अपने अपने ग्रंथ का सुनाए लाए हैं, सब इन बालकन को अपनी अपनी, सब अपनी अपनी अलग अलग बदल बदल के सबको अपना अपना भोजन करवाओ। भगवान ने ऐसा बोला कि भैया कि जितने हूँ ये बालक जो और भी कोई ना लाए हैं मेरे सखा, तो उन सबको कहा करो, सब एक दूसरे को खवाओ। मोहे तो खवा रहे हो, पर अब इन्हें खवाओ। और वास्तव में क्यों खवाओ इन्हें कि अरे मोहे स्वाद की पतो ना है कि किन को भोजन को कहा स्वाद होवे, मोहे स्वाद से तो कोई मतलब ही ना, स्वाद तो मोहे मालूम ही ना, स्वाद कैसे जाने। किसी को बोलो ना कुछ टेस्ट करने को, बोले मुझे स्वाद का नहीं पता, कि सब ठीक है। तो भगवान ने भी वहाँ बहाना बना के बोल दिया कि मोहे जो स्वाद की ना मालूम है, जो अन्य बालक जो है ना, इन्हें चेक करवाओ भैया अपना अपना भोजन, इन्हें चखा के देखो, और मैं स्वाद के बारे में ना जानूँ। तो ऐसे भगवान ने, बालकों ने बोला कन्हैया ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, अब औरों को खवाएं। तो अन्य अन्य जितने भी और भी बालक थे, जिनको भगवान ने बोला था कि तुम खाना नहीं ले, जिन्होंने बोला था भगवान से कि कन्हैया हम कुछ खाना नहीं लाए हैं और हम सोच रहे हैं कि बछड़ों को लेकर के वापस नंदगांव चले जाते हैं, और यहाँ से नंदगांव दूर भी है, तो पर भगवान ने बोला था नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। तो भगवान ने भी कैसे बहाना लगाया कि मुझे स्वाद का नहीं पता, इनको चेक कराओ अन्य अन्य बालकों को जो। तो ऐसे करके सब एक दूसरे का वहीं पे एक दूसरे के ग्रास ले करके और दिए। तो अन्य बालक जितने थे एक दूसरे की हंसी करते हुए उस प्रकार वहाँ पे खाने लगे और बोलने लगे। इतने में ही जो क्या हुआ कि जो सुबल था, सुबल ने एक ग्रास लिया दोबारा से, इतना भगवान ने बोला ही था अभी, और दूसरों को खिलाने लगे थे, आपस में सब एक दूसरे को खिला रहे हैं कि ले भैया ये तू खाओ, ले तू खाओ, ऐसे ऐसे करके। तो उसमें सब चल रहा है, सखाओं के बीच में तो सब चलता है। इतने में सुबल जो थे भगवान के सखा, उन्होंने उठाया एक कौर और ले करके भगवान के मुख में रख दिया। भगवान खा रहे थे, इतना मुँह खोला, मुँह लेकर के भगवान के मुख में ही रख दिया। अब वो मुख में लिया, भगवान ने वो मुख में जो कौर था उसको थोड़ा सा चबाया और थोड़ा सा खा करके भगवान हंसने लगे। और जब ऐसे करके जिसने वहाँ पे वो कौर खाया, कि जो भगवान का बचा हुआ कौर था, फिर उसको सबने खाया। मतलब यहाँ कैसे भोग लग रहा था भगवान को, डायरेक्ट कि सीधा मुंह में दे रहे हैं और भगवान उसमें थोड़ा काट लेते हैं थोड़ा सा अपने दांतों से, और फिर जो बचता है उसको फिर अन्य सब खा जाते हैं। तो ये सीधा भोग लग रहा है। हम लोग थाली रखते हैं तो फिर भगवान, यहाँ क्या है कि सीधा प्लेट खोली भगवान के मुंह में और सीधा जितना भगवान खाना बाकी बचा हुआ बाकी सखा लोगों ने बांट लिया। और कि इतने में जो कुछ बालक बोले, सब लोग हंसने लगे इस बात में कि जब भगवान ने सुबल का लिया हुआ कौर को आधा खाया और आधा कैसे कर दिया, आधा वहीं रख दिया, मतलब आधा उसको दे दिया सुबल को। तो सुबल ने फिर बाद में सबको बांट के खिलाया और सब बाद में हंसने लगे। इतने बालक ने एक तो बोलने लगा, अरे नंदन नंदन, अरे कन्हैया, वो नंद के लाला, अरे सुनो भैया, जाके नाना मूड होवे ना, जाके नाना मूड होवे, मूड मतलब मूर्ख होते हैं, तो जाके नाना मूर्ख होवे, वाको भोजन को ज्ञान ना होवे, वाको भोजन के स्वाद की कुछ मालूम ना होवे, या तो तुमको स्वाद प्राप्त नहीं है रे। मतलब उन्होंने भगवान से हंसी मजाक करते हुए क्या बात बोल दी कि तुम्हारे नाना मूर्ख हैं।
कि जाके नाना मूर्ख होते हैं उसको भोजन का स्वाद पता नहीं चलता, इसलिए तुम्हारे नाना मूर्ख हैं, इसलिए तुम्हें स्वाद पता नहीं चल रहा लग रहा है, हमने ऐसा सुना हुआ है। तो ऐसे ऐसे कह के भगवान से हंसी मजाक भी चलती थी। इसके बाद में जो श्री दामा थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए कि खाओ ये खाओ। ऐसे करते करते श्री दामा ने सबल ने आपस में भगवान श्री कन्हैया के साथ में भोजन करने लगे। और ब्रज बालक जो थे और जो खा रहे थे वो भोजन की बहुत प्रशंसा करने लगे, बोले बड़ा अच्छा बनाया हो, और ये तेरी देखियो ये कचौड़ी बहुत बढ़िया है, तेरी पूड़ी बहुत बढ़िया है, ऐसे ऐसे बताने लगे एक दूसरे को कि तेरो ये बढ़िया है, देख तेरी रोटी बढ़िया है, तेरो माखन बढ़िया है, ऐसे ऐसे आपस में प्रशंसा करने लगे। इतने में भगवान का एक सखा आ गए जो वहीं बैठे थे, उनका नाम था बरूथप नाम के सखा थे। तो वो सखा ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण को और भी जो बालक थे उनको सबको बड़े प्रेम से बोलने लगे कि भैया नेक मेरू तो चख, या को सुबल को ले लियो, श्री दामा को ले लियो, मेरू तो नेक चख कन्हैया। तो कन्हैया को चखाया और फिर बाद में सबको टेस्ट कराया। तो पहले यहाँ कोई भी चीज़ बनती पहले कन्हैया को देते, पर कन्हैया ने इस बार क्या बोली थी कि मोए स्वाद को मालूम ना है, या ते तुम या स्वाद जानवे के कारण स्वाद जानवे के लिए अन्य अन्य बालकन को खवाओ जो अपने घर अंतर ही ना ले गए। सबने मिल बांट के खाया। भगवान ने ये बात बताई नहीं कि कोई घर से नहीं लाया, भगवान ने ऐसे ही बोल दिया इशारे में कि इनको चखाओ, ऐसे ऐसे उनकी ओर इशारा करके जो अपने घरों से नहीं लाए थे। मतलब भगवान अपने भक्तों की कैसे मतलब बेइज्जती भी नहीं करी भगवान ने, हाँ कि ये लेके नहीं आए ऐसा बताया नहीं। वो तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा है कथा में इस कारण से भगवान ने नहीं बताया और सखाओं को कि ये लेके नहीं आए इन्हें खवाओ, हाँ कि ये लेके नहीं आया, नहीं तो सबको क्या लगेगा कि अरे यार इसका घर से कैसे लोग हैं कि ये लेके नहीं आया। तो इसलिए भगवान से हमें सीखना चाहिए कि हमें किसी के जो क्या कहते हैं किसी की गरीबी या किसी के कुछ अभाव को क्या हमें ऐसे संसार में क्या नहीं करना चाहिए, प्रकाशित नहीं करना चाहिए, या फिर उसका ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, और या दूसरों को जता करके बड़े ध्यान में रख करके थोड़ा दब ढक करके उस ऐसी चीज़ों को रखा जाए। किसी की गरीबी की कभी ऐसे वो मत सुनाओ किसी मतलब बताओ मतलब किसी को कि मजाक में या किसी में, ये महान अपराध होता है। ऐसे किसी की जो मुसीबत के समय पे आप उसका हास परिहास जो ऐसे जगत में उड़ाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने भी यहाँ यही दिखाया कि वो बालकों के पास जिनके पास नहीं थी उनको ऐसे नहीं कहा कि ये लेके नहीं आए, नहीं तो नहीं बोले अन्य अन्यों को कराओ, तो इशारा वहीं था कि उनको कराओ। तो भगवान वो बालकों का भी ऐसे करके भगवान ने पेट भरा और सब ने पेट भर के खाया। और इतने में भगवान श्री कृष्ण थे, सब लोग थे, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, सब आपस में मिलजुल के खा रहे हैं, खाते खाते हंसने लगे। इतने में एक बालक बोला कि अरे सुबल के ग्रास जैसो देखो, कि बालकों ने इतने में बोला कि अरे ये देखो ये ग्रास तो सुबल के ग्रास जैसो है। सुबल के ग्रास मतलब जैसे सुबल ने जो पहला कोरा दिया था वैसा ही कोरा ये अभी वाला है, और इसको खा के तो हम एकदम बहुत ज़्यादा कैसे है गए, उद्विग्न है गए एकदम और मचल उठे जैसे। तो इस प्रकार से सबने अपने अपने आराम से भोजन किए। सब ये सब चीज़ें चल रही थी, कहने का अर्थ ये है कुल मिला करके कि वहाँ खा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे, उन्हीं हाथों से खुद खा रहे थे, उन्हीं हाथों से भगवान को खिला रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहा है। और पास में आपस में हंसे पड़े हैं, मजाक चल रही है और खेल हो रहा है खूब अच्छी तरीके से, भगवान की भोजन की लीला चल रही है, दोपहरी का लंच हो रहा है। आज भी तो ऐसे ही होता है, आप कोई जो जैसे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं, कोई भी आज भी लंच ऐसे ही करते हैं, 4-5 बंदे बैठ जाते हैं, फिर वो बैठ के वो करेंगे, उसका चखाएगा, आज भी ऐसे ही करते हैं। तो वो पहले से परंपरा चली आ रही है। तो पर ये भगवान के सखा थे, गाँव के ग्वाले वृंदावन के, तो ये अपने तरीके से वहाँ भगवान को खवाते थे और उनके साथ आनंद लेते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उनकी जो कटी वस्त्र होता है ना, कमर पे जो बांधने वाला वस्त्र है, उसमें बांसुरी और बगल में लाठी ले रखी है भगवान ने, और सींगा, और बाएं हाथ में भगवान के भोजन का ग्रास लग रहा है। भगवान का वहाँ स्वरूप कैसा था कि उनकी कटी में तो बांसुरी लगी हुई, बगल में लाठी, और एक हाथ में उसमें लाठी थी और सींगा लगा हुआ था कमर में, और एक में तो भगवान ने हाथ में भोजन का कौर ले रखा था। भोजन का कौर एक में ले रखा है और उंगलियों के बीच में ऐसे फल ले रखा है हाथ में, और मस्तक पे भगवान ने मुकुट धारण कर रखा था। हाँ, मुकुट लगा देते कन्हैया ऐसा, मस्तक में मुकुट धारण करके, और कांधे पे उनका पीला दुपट्टा पड़ा हुआ है, काला दुपट्टा, गले में वनमाला, कमर में करदनी, पैरों में नूपुर और मंजीर जो हैं,
और हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह था और कौस्तुभमणि धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण जो थे। तो गोप बालकों के बीच में अपनी जो आनंद भरी जो विनोदमयी जो बातें थी उनकी, वो बैठ कर के बालकों को सबको हंसाने लगे, अपनी अपनी भगवान भी मजाक करने लगे उनसे और सब लोग हंस रहे थे। और ये वास्तव में सौभाग्य ऐसा है कि जल्दी से प्राप्त नहीं होता कि भगवान साक्षात स्वयं ऐसे बैठे हुए हैं और हम उनको खिला रहे हैं और खा रहे हैं और दूसरे बालकों के साथ में आनंद लूट रहे हैं। भगवान हमें हंसा रहे हैं, हम भगवान को हंसा रहे हैं। कोई किसी के कौर का मजाक बना रहा है, कोई किसी के जो नाना का मजाक बना रहा है। भगवान के नाना की मजाक बनी, क्यों बनी कि देख या के नाना मूर्ख होवे भाई, भोजन को ज्ञान ना होवे। ऐसे ऐसे अलग अलग बात जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने ढंग से जैसे मजाक करते हैं, ऐसे ही भगवान के सखा उनसे मजाक करने लगे। और भगवान श्री हरि जो हैं वो यज्ञ भोक्ता हैं, भगवान यज्ञ के द्वारा लेते हैं। इदम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, इदम विष्णवे इदम नमः, ओम वामनाय स्वाहा, इदम वामनाय इदम नमः, ओम हरये स्वाहा, इदम हरये इदम नमः। यज्ञ आहुतियाँ दी जाती हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को आहुति दी जाती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्युते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव वशिष्यते। तो भगवान को आहुतियाँ दी जाती हैं, वो यज्ञ भोक्ता हैं, यज्ञ के द्वारा भगवान लेते हैं और वो यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि भोजन कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है इनका, ग्वाल वालों का, कि साक्षात नंदनंदन भगवान, जिनका कि देवता और मनुष्य ये लोग भी ऐसा जल्दी से साधारणतया ऐसे सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान के सखाओं का ऐसा प्रताप है और इतना सौभाग्य है कि भगवान की लीला में सहभागी हो रहे हैं और साक्षात भगवान को अपने हाथों से खवा रहे हैं। बताओ, तो ये सब जिसको भगवान को देख करके देवता लोग, मनुष्य लोग सब आश्चर्यचकित होते हैं और वो भगवान जो है बालकों के सामने उनके साथ में भोजन कर रहे हैं। बताओ कितना बड़ा सौभाग्य है। और इतने में ये सब यहाँ भोजन की लीला चल रही थी, दोपहर का लंच हो रहा था। हुआ क्या कि जो बछड़े भगवान ने छोड़े थे चरने के लिए, जो हरी हरी घास चरने, वो हरी घास चरते चरते वो घास के लालच में दूर के वन में अंदर चले गए। गहन जो वन के अंदर एक होता है आउट एरिया बाहर का, तो बाहर एक तो मुखड़े पे ऐसे चरना, एक वन के अंदर गहन गहरे वन में निकल जाना। कहीं अंदर गहन वन में बछड़े चले गए, घुस गए अंदर। अब जो गोप बालक थे वो तो सब व्याकुल हो गए डर के मारे, अरे बछड़े कहाँ चले गए भैया, और मैं जाऊँ कि मैं जाऊँ, ऐसे ऐसे करने लगे। भगवान बोले अरे तुम लोग मत जाओ, तुम लोग यहीं बैठ के आराम से भोजन करो, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊँगा, अभी रुको मैं जाता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण उठे और भगवान भोजन कर रहे थे, पर भक्तों के लिए कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए भगवान बोले तुम लोग अरे करो, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने अपनी लाठी उठाई और ऐसे उठ के खड़े हुए और हाथ में भगवान ने जो भोजन था उस भोजन का कौर ले रखा था, भोजन का कौर हाथ में लिए हुए और गुफाओं में, उसमें कुंजों में सब जगह ढूंढ रहे हैं। बछड़ों को ढूंढने लगे, जाके भागने लगे भगवान पीछे पीछे, हाथ में रोटी को कौर, उसमें जो सब्जी लगा रखी और उसमें जो खाने के लिए था वो भगवान लेकर के हाथ में दौड़ रहे थे। तो खाते जाएं दौड़ते जाएं, खाते जाएं दौड़ते जाएं। अब जिस समय ये ब्रजवासी लोग सब लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ में ये भोजन कर रहे थे, भगवान तो बछड़ों को ढूंढने निकल गए। उसी समय पर जब अघासुर की जो ये सारी चीज़ें कि ऐसा हो रहा था कि वैसा हो रहा था कि वो हो रहा था, जी मैं जानबूझ के एक उसको बात को इसलिए छेड़ा क्योंकि जब अघासुर मरा था ना, अघासुर के मरने से देवता लोग सब प्रसन्न हुए, अघासुर के मरने से देवता प्रसन्न हुए, ये बात सही है। परंतु देवताओं के ऊपर एक पोस्ट आती है वो ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ कि यार अघासुर मारा गया और देवता लोग जिसकी जय जयकार कर रहे हैं नंदनंदन श्री कृष्ण हैं, यही हैं श्री कृष्ण, तो इन श्री कृष्ण को आज देखूं। तो जाकर के वो ब्रह्मा जी आ गए थे यहाँ पर और ऊपर से ये ब्रह्मा जी तो पद्म योनि है ना, कमल से इनका जन्म हुआ है। तो ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति को देख करके उस स्थान पर वहीं पहुंच गए थे और ये सारा दृश्य देख रहे थे। कौन सा सारा दृश्य? पीछे जो हंसी मजाक चल रही है कि भगवान को बोल रहा है कि तेरे नाना जरूर मूर्ख होंगे, याद है कन्हैया को भोजन को स्वाद मालूम ना। सब सुन रहे हैं ब्रह्मा जी कि क्या बोल रहा है कृष्ण से, कि जिसके नाना मूर्ख, भगवान से ऐसी मजाकें चलनी है। अरे और ये दूसरा सुबल का कह रहा है, सुबल ने अपने हाथ में जिसमें से खुद को खाया था और दूसरे को खिलाया था, उसी हाथ से कृष्ण के मुख में दे रहा है हाथ।
ये क्या भाई, और ये कृष्ण कैसे हैं? ये उसका आधा कौर काट लिया और बाकी जो बचा वो अन्यों को खवाया उसने, झूठा वही, और फिर खुद ने भी वो झूठे हाथों से उन्होंने खा लिया, ये कर लिया। ये सब जो पीछे चल रहा था, जो श्री दामा आदि जो भगवान माधव को खवा रहे थे, और कोई कह रहा था कि अरे ये ग्रास तो देख या कौरा को देखियो, ये तो बिल्कुल सुबल के कौरा जैसा, तभी तो हम यहाँ खाए के एकदम उद्विग्न से है गए। तो ऐसे ऐसे ये सब बातें चल रही थी। ये सब बातें ब्रह्मा जी को थोड़ी, क्या चल रहा है ये, कृष्ण इन्होंने मुक्ति दे दी अघासुर को, अघासुर मुक्त हो गया, ये क्या, ये कैसे, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि ये झूठा अनूठा सब खाए पड़े हैं। अब ब्रह्मा जी ने ये सब सारा दृश्य देखा हुआ था, मन ही मन में सोचने लगे कि यार ये यदि देवादिदेव भगवान श्री हरि है ना, ये मुझे तो नहीं लगता ये भगवान श्री हरि है, ये भगवान श्री हरि नहीं है, ये कृष्ण कन्हैया, ये गोलोक वाले कृष्ण कन्हैया नहीं, जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करने गए थे। ये तो कोई गोप कुमार हैं वास्तव में, ये ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन नंद के लाला हैं, जो दुर्वासा मुनि को ये केवल नंद का पुत्र है। वही चीज ब्रह्मा जी बोले, ये गोप कुमार है, किसी ग्वाले का पुत्र है, भगवान नहीं है। अगर ये भगवान श्री हरि होते हैं, अगर ये भगवान श्री हरि होते जिनकी हम लोग प्रार्थना करने गए थे, तो ये गोप बालों को साथ में, गोप बालक इतने सारे हैं, इनके साथ में इतने अपवित्र तरीके से और इनका अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते, झूठा अनूठा सब खा रहे हैं आपस में हैं। और ब्रह्मा जी तो भगवान की माया से मोहित होकर इस बार बोल रहे थे मनी मन, ये भगवान मोह माया दुरत्य अच्छा को भगवान ने, हाँ, तो ब्रह्मा जी तो कहाँ, तो भगवान दिखा रहे हैं मोहियंती यत सूर्या, कि बड़े से बड़े देवता को भी मेरी माया मोहित कर सकती है। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए कि ये बात सही नहीं है। यदि ये भगवान श्री हरि होते तो ये अपवित्र अन्न ऐसा इनका खा रहे होते गोपालकों का इनके साथ में, हैं? बोले नहीं, सही नहीं है। अब उन्होंने भगवान की जो माया को और भगवान की महिमा को जो जानने का निश्चय कर लिया ब्रह्मा जी ने कि भाई अगर ये भगवान श्री हरि हैं तो अब इनकी थोड़ी महिमा जानूं और इनको थोड़ी क्या लूं, परीक्षा लेके देखूं कुछ, तो अभी हो जाएगा। गोप का गोप, कृष्ण का कृष्ण, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी तो अभी पता चल जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्वयं सब आकाश में वहीं देख रहे थे, जो अघासुर उद्धार की जो लीला थी उससे ये सब चकित होकर के आश्चर्यचकित हो गए थे। सारे गाय बछड़े ये सब भी वहाँ वन में चरने लग गए थे और अघासुर की ये सब प्राणांत हो गया। ये सब देख के चकित तो थे ब्रह्मा जी की अघासुर की मुक्ति हुई तो हुई कैसे, और इसने अघासुर को मारा कैसे, और अगर ये इसने अघासुर को मारा और ये वही भगवान श्री हरि हैं तो भगवान श्री हरि ऐसा अपवित्र अन्न क्यों खा रहे हैं, ऐसा मन में सब ये गुत्थी उलझ गई जब इनके ब्रह्मा जी के माइंड में, तो उनके मन में जब ऐसा चला और उनको माया मोहित हो गए, माया से भगवान की लीला से मोहित हो गए। इसके बाद में इन्होंने बछड़ों को जंगल से चुरा लिया, बछड़ों को जंगल से हरण कर लिया और भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान को बछड़े मिल नहीं रहे और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। और इधर आए, भगवान तो वन में थे, इधर आए तो इधर गोप बालकों को सबको हरण करके वहीं से अंतर्धान हो गए तुरंत ब्रह्मा जी और सबको लेके चले गए। अब क्या हुआ, सबको लेके गए, भगवान श्री कृष्ण जो थे बछड़ों को ढूंढने के बाद वापस आए किनारे पर, यमुना जी के वापस आकर के वहां देखा तो गोप बालक और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कन्हैया बोले अरे कहाँ गए भाई सब, और बछड़ों को और इन बछड़ों के पालक जो गोप बालक थे उन दोनों को ढूंढते समय मन में आया कि ये भगवान ने देखा, क्योंकि भूत भविष्य, हाँ, वर्तमानी भूतानी भविष्यात्मनी, कि भूतानी भूत में जो हुआ है और भविष्य में जो होगा वर्तमानानि चार्जना, कि जो अभी हो रहा है भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं, सबके हृदय में घट वासी हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी का कार्य समझ गए कि ब्रह्मा जी का कार्य है ये और किसी का कार्य नहीं है। अब भगवान ने जब ऐसा समझा और जब जान गए कि ब्रह्मा जी का कार्य है तो वो तो अखिल विश्व विधायक हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई पार नहीं है, उनकी माया का, उनकी शक्ति का कोई अंत ही नहीं है, अनंत है, अनंत जगदंड, जब अनंत अनंत ब्रह्मांड आदि सब हो सकते हैं। तो उन्होंने इतने में ही क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को तुरंत दो भागों में बांट लिया, गायों को भी आनंद देने के लिए, गोपियों को, गोपों को आनंद देने के लिए कि अरे ब्रह्मा जी बछड़न को और मेरे ग्वाल बालन को ले गए, कोई बात ना, ले जाओ,
और तुम मेरी परीक्षा लेवे आए हो का, तो ले जाओ, कोई बात ना। भगवान ने तुरंत अपने आप को 2 भागों में बांट लिया। एक तो स्वयं रहे और एक भाग में जो दूसरा भाग था उसमें उन्होंने तुरंत दूसरे भाग से क्या किया, बछड़े, जिस गाय का जैसा जैसा जो बछड़े का जैसा जैसा लक्षण, जैसी जैसी उसकी घंटी, जैसा जैसा उसकी चाल, जैसा भी रंग रूप जो भी था, सेम वैसा भगवान ने दूसरे बछड़े बना के तैयार कर दिए। जो गोप बालकों के जैसे जैसे बछड़े थे और जो गोप बालक जिसका था, जिन गोपियों का जो गोप बालक थे, जो भगवान के जितने सखा थे, सारे सखा बन गए। ग्वाल वाल सब सुबल आदि सखा सब सारे बन गए, सुबल वरुथप और श्रीदामा, जितने ये बाल ग्वाल थे, सारे बाल ग्वाल भी भगवान स्वयं बन गए एक भाग से। और एक भाग से स्वयं तो नंदनंदन थे ही। उन लोगों को जैसा शरीर, हाथ पैर आदि, जैसी लाठी सींगा, ये सब जितना जो जैसा जैसा अपने घर से लाता था, लगा के अपने शरीर में जो आइटम जैसा था एकदम वैसा सेम भगवान ने, बिल्कुल अंतर नहीं दिख रहा, परंतु अब और ज़्यादा वो उनमें, क्योंकि भगवान ही स्वयं बन गए तो इसलिए अब उनमें और ज़्यादा आनंद सा आ गया। और भगवान ने उनके जैसे आभूषण वस्त्र आदि थे सब, मतलब वस्त्र भी भगवान बन गए, लाठी भी भगवान बन गए, सींगा भी भगवान बन गए, सब कुछ जड़ चेतन जो वस्तुएं होती हैं वो सब भगवान बन गए। और देख करके भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह था, ये तो अब चेंज हो चुके हैं सब, मतलब श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हैं ही, बाकी उनका जो दूसरा भाग हुआ था उस दूसरे भाग से उन्होंने ये सब सृष्टि करी। और भगवान ने जब अपनी माया से जब ऐसा प्रत्यक्ष दिखला दिया, ये भगवान ने प्रत्यक्ष दिखाया कि सारा संसार जो है विष्णुमयम जगत, कि सारा संसार कैसा मेरे में ही सब कुछ मुझ में ही समाहित है और मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने जब ऐसा सब आत्मस्वरूप जो गोपालकों का सबका, गो के जो बछड़े थे आदि सबका स्वरूप बना करके जब सूर्यास्त हो गया, ब्रह्मा जी लेके चले गए उनको। और ब्रह्मा जी लेके चले गए, ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब देखें क्या होगा आगे। तो ब्रह्मा जी तो अभी पता चलेगा उनको बाद में। संध्या का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने पे जितने जो गोप बालक थे, सारे गोप बालक चल कर गए अपने अपने घरों में आ गए और नंद महाराज के यहाँ नंद नंदन श्याम सुंदर आ गए। और बछड़े जो थे वो अपनी अपनी गोष्ठी उनकी अलग अलग जो थी, जैसी जैसी गैया जहाँ थी वहाँ चले गए। और जो गोप बालक जितने थे उनके वेश में तो भगवान ही थे, वो तो आज की डेट में तो भगवान थे। और वो अपने अपने घरों में चले गए सारे गोपियों के यहाँ। अब ये जो लीला है कि सुखदेव गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवतम में कहा है, 10वें स्कंद में जो कथा थी कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला कि परीक्षित, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अघासुर की कथा, भगवान सुखदेव गोस्वामी ने 10वें स्कंद में बोला है कि जो अघासुर की कथा है ये भगवान ने बाल्यावस्था में करी थी, पर गोप गोपियों को पौगंड अवस्था में पता चली। मैंने बताया था अघासुर के उसमें वध में कि भगवान ने वो 5 वर्ष पे करी थी, पर 6ठे वर्ष में पता चली। वो कैसे पता चली अभी पता चलेगा आगे। अब ये सारे लोग सब चले गए अपने अपने घरों को और भगवान भी चले गए। और भगवान ही, अब तो भगवान ही भगवान है, बछड़े भी भगवान है, ग्वाले भी भगवान है, उनकी लाठी भी भगवान, सब भगवान ही भगवान है। अब तो उनसे अलग कुछ है ही नहीं। गोपियों ने सबने वंशी ध्वनि, जब भगवान आते हैं तो वंशी ध्वनि बजाते हुए आते हैं। और जब सुनी तो उसको सुनकर के उठ गई गोपियाँ और अपने बालकों को, ये सब लोग अभी 5-5 साल के हो गए थे, तो गाय जो थे वो भी अपने बछड़ों को जब निकट आए बछड़े, तो उनको रभाती हुई आज के जो बछड़े थे इनको तो देख करके गाय और ज़्यादा चकित हो गई कि हमारे बछड़े और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। उनको चाट रही है और दूध पिलाने लगी। गाय बछड़ों को दूध पिलाने लगी, मैया भी अपने गोप बालकों को सबको दूध पिलाने लगी, जो जिसकी माँ थी जैसी थी। और गोपियाँ और गाय आज तो देखा जाए तो भगवान की माता बन गई। तो भगवान ने जिस गोपी ने, केवल इसी का नहीं, जिस गोपी ने पूर्व जन्मों में भगवान को अभिलाषा करी थी कि आप हमारे पुत्र हो जाना, तो वो गोपियां भी यहाँ उपस्थित हुई थी। तो आज भगवान ने उनकी भी अभिलाषा पूर्ण हो गई कि आज भगवान उनके क्या बन गए, पुत्र बन गए। तो गायों की भी अभिलाषा पूर्ण हो गई। कैसे? भगवान उनके बछड़े बन गए। गोपियों की अभिलाषा पूर्ण हो गई, आज भगवान उनके ग्वाले पुत्र बन गए। गोपियों ने अपने बालकों को सबको स्नेह बहुत ज़्यादा बढ़ गया अन्य दिनों की तुलना में। अन्य दिन जो स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, आज मन कर रहा है कि इस बालक का मुख देखती ही रहूं। सुबल की मैया सोच रही है सुबल का मुंह देखती रहूं, सुबल को कहीं जानने ना दूं, अपने पास से छोड़ूं नहीं। श्रीदामा की मैया देख रही है, वरुथप की मैया देख रही है, अलग अलग सखाओं की अलग अलग मैया देख रही है कि हमारे लाला को आज छोड़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही।
और पहले की गुना 4 गुना और ज़्यादा इनका प्रेम बढ़ चुका है। जो स्नेह होता है ना बालक से, वात्सल्य भाव, वो और 4 गुना और बढ़ गया। और बालक जो थे अब होने लगा ये डेली का इनका। भगवान की लीला रुकी थोड़ी, भगवान की लीला चलती रही, डेली बछड़े चराने हैं, ये करना है, बछड़ों को ले जाना है, वो करना, भगवान ही सब बने हुए थे। पूरा ब्रज आनंद में डूब गया उस वर्ष। तो उस वर्ष पूरा ब्रज आनंद में डूब गया। और स्नान आदि, उपटन आदि जब कराती थी बालकों को, स्नान कराती थी मैया जिसकी, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई तो गोपियाँ। तो उसी वर्ष कुछ बालकों का, अब ये कथा जो है इसको थोड़ा गोपनीय कथा है, पर फिर भी बताना मैं उपयुक्त समझता हूँ इस समय पे, कि भगवान ने गोपियों के साथ में रासलीला करी। तो रासलीला करने से पूर्व में इस समय पर जो ये समय आया था, सारी गोपियाँ तो स्नान आदि करा करके अपने बालकों को सबको उपटन आदि से करा करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। तो इसके बाद में जो ब्रज में जो बालक थे ना, अभी छोटे छोटे ये भी, तो ब्रज में जिन जिन की लड़कियाँ थीं, तो इस समय पे उन लड़कियों का इन ग्वाल वालों के साथ में विवाह हो गया। इन ग्वाल वालों के साथ में विवाह हो गया था। और ये ग्वाल वाल कोई और नहीं थे, कौन थे? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। ये साक्षात कृष्ण ही थे। तो इसलिए गोपियों का एक तरीके से विवाह किसके साथ हो गया? भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो इस तरीके से भगवान ने जो जो गोपियां थी तो उनके साथ में पहले विवाह भी किया है। तो वो ऐसे किया था, पर ये विवाह किसी को पता नहीं चला। ऐसे बहुत वो कथा है जो विवाह किसी को पता नहीं चले। सत्यवती माता के साथ में पराशर ऋषि का पहले विवाह हो गया था, ऐसा भी कथन आता है, श्रीमद् मध्वाचार्य ने बोला है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया था, चोरी चोरी चुपके चुपके। चोरी चोरी मतलब क्योंकि गोप बालकों को तो, गोपों को तो किसी को पता नहीं है ना, जिसके जो बालक हैं उन गोपियों को थोड़ी मालूम है कि ये श्री कृष्ण है। बस ये लग रहा है कि हमारे बालक पहले से और ज़्यादा सुंदर से लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित और ज़्यादा लग रहे हैं, इनको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, सबके मन में ये होता था। उसी वर्ष अनेक बालकों का तो विवाह हो गया। उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में सारी गोपियों ने प्राप्त कर लिया था, तो उनका सौभाग्य जो और बढ़ गया। और उन गोप बालकों से जो गोप वधुएं थी, जो उनकी बहू आई ना छोटी छोटी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे तो ब्रज की छोरी से पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अनेक गोप बालकों का विवाह हो गया था। और गोप बालकों का विवाह हो गया तो उनकी जो बहुएं आई तो वो गोप बालकों से और ज़्यादा प्रेम करने लगी। अभी जैसे नॉर्मल विवाह होता है तो उसमें जो अभी तो भगवान ही अब उनके साक्षात पति बन गए, तो जो गोप बधुएं थी और उनकी प्रीति बढ़ गई। और बहुत जो प्रेम पहले मतलब जो था, पहले मतलब जो प्रेम 100 था तो अब 400 हो गया, क्योंकि 4 गुना अधिक बढ़ गया ऐसे। और भगवान श्री कृष्ण को ऐसी लीला करते 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 डेली उनकी लीला चल रही थी, जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, जंगल में सब चल रहे थे। लगभग 1 वर्ष बीत गया पूरा। 1 वर्ष में मतलब कुछ दिन रह गए थे, तो 1 वर्ष ऐसे चलता रहा। 1 वर्ष होने को आया। एक दिन क्या हुआ, श्री बलराम जी तो भगवान के बड़े भैया हैं, और बलराम जी गोचारण करते हुए वहाँ वन में पहुँचे। बलराम जी ने उस समय तक जो ब्रह्मा जी ने जो बछड़े चुराए थे, तो 1 साल पूरा होने में लगभग 5-6 रात थे, मतलब दिन रात शेष रह रहे थे, मतलब अभी पूरा 1 साल हुआ नहीं था, तो 5-6 दिन रह गए। बलराम जी वन में चराते हुए गए पहुंचे। उस समय क्या हुआ, एक पहाड़ की चोटी पे कुछ गाय मतलब चर रही थी, और गाय चर रही है। बलराम जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं, आप सुनो जरा ध्यान से कि बलराम जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं कि गाय एक पर्वत पे चर रही हैं, घास चर रही हैं। और वहां से देखते हैं कि दूर से बछड़ों को उन्होंने घास चरते देखा, गायों ने दूर से देखा कि बछड़े वहां घास चर रहे हैं। बछड़ों को देख करके जो गाय थी दौड़ती हुई और जल्दी से उनके निकट आ गई, और निकट आ गई, उनको चाटने लगी। और गायों का दूध अमृत तुल्य होता है, अपना अमृत तुल्य एकदम दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते हुए वहाँ पे जो गोपों ने, जब ये सब सीन चल रहा था, तो दूध पिला रही है गाय, दूध पिलाई जा रही है, बछड़ों को दूध पिलाई जा रही है, चाट रही है, तो चाटी मतलब प्रेम बढ़ रहा है गैयों का, कि हो क्या रहा है। बलराम जी ये सब देख रहे हैं।
अब जो गोप थे, उन गोपों ने देखा कि गाय जो है वो बछड़ों को दूध पिला के और इतना प्रेम कर रही है, प्रेम के कारण वहीं गोवर्धन की तलैटी वहीं रुक गई हैं। और तो अपने अपने बालकों को जो गोपों मतलब ये जो चराने जाते थे, इनके जो पिता थे, तो इनके जो पिता लोग थे, जो बड़े गोप थे, जो उन लोगों ने सोचा कि आज गैयाओं को, यार क्या हुआ, ये गोवर्धन में ही वहाँ तलैटी में रह गई सारी गैया, बछड़ों को दूध पिला, भगवान गैयाओं का दूध पी रहे हैं तो गैयाओं को आनंद आ रहा है, क्योंकि बछड़े तो साक्षात भगवान ही बने हुए हैं। ये देख करके जो बड़े गोप थे, उन्होंने सोचा बालकों को दंड देने के लिए, और जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही पास में आए, दंड देने के लिए आए थे कि आज भाई छोड़ूंगा ना दारी के, वहाँ जंगल में बताऊंगा, जंगल में जाएगा ज़्यादा मटर गश्ती कर रहा है जी, और गैया ना चरा रहा हो, गैया में बिल्कुल ध्यान ना दे रहा हो। जब गैया आएगी वहाँ गोवर्धन में तलैटी में, वहाँ बछड़न ने दूध पिवाएगी और घर आवेगी तो बिल्कुल खाली है जाएंगे, धन वागे हैं और बता, और आज बछड़ा ऐसे दूध पी रहे हैं। गोप बालक बड़े गुस्से में, गोप बालकों को डांटने के लिए उनके पिता लोग बड़े गुस्से में आज चले के बताऊँ अभी जल्दी जाके बाद दारी के, और देखूँ आज ऐसे करके कि गैयाओं को इतना मुक्त छोड़ रखा तुमने। ऐसे करके वो आए, और आने पर जैसे उन्होंने अपने गोप बालकों को देखा, आए किस मूड से थे, आज डांटूंगा फटकारूंगा उन्हें कि वो गैयाओं पर ध्यान नहीं दे रहे, इधर उधर गैया बछड़े जो हैं वो गैया का दूध पी जा रहे हैं, तो अपने बछड़ों को ध्यान नहीं दे रहे, है ना। अब बोले यार ये कैसे, उनको कैसे पता चल गया। तो ध्यान से सुने, यदि हम समझें, अभी तक भगवान ने और उनके सखाओं ने क्या चारण कर रहे हैं, गैया चारण नहीं कर रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं। हाँ, तो बछड़े अलग चरते थे, गैया अलग चरती थी, इसलिए गैयाओं को बड़े गोप लोग चराते थे और छोटे बछड़ों को ये छोटे छोटे बालक भगवान कन्हैया जैसे 5 साल के ये लोग चराते थे। तो इसलिए उनको पता चल गया, क्योंकि वो लोग गैयाओं को चराते तो गैया आ गई थी बछड़ों को देखते हुए, और ये लोग बछड़ों को हटा नहीं रहे हैं। तो इन्होंने बालकों को दंड करने के लिए कि पहाड़ी से नीचे उतर के आ गए थे, ये जो इनके पिता लोग थे, कि आज इन बालकों को सबको दंड दूंगा और जाऊंगा ऐसे ऐसे। तो जब ये लोग आए ऊपर से दंडित करने के लिए, इन्होंने तो गोप लोग थे जो छोटे छोटे बालक जो भगवान ही बने हुए थे, उन भगवान को देखा, मतलब गोपों को, अपने बच्चों को देखा, बच्चे नहीं वो तो भगवान है, उनको देख करके मोहित हो गए। और मोहित होकर उनको दंड देने के अलावा क्या कर रहे हैं, उनको गोदी में उठा लिया। उनको गोद में उठा करके, और जो युवक थे, जवान लोग थे, जो बूढ़े भी थे, उनके नेत्रों में उनको देख करके आंसू आ गए। और कोई अपने जो बूढ़े थे वो अपने नाती को, जिनका नाती था उस नाती को उठा लिया, और जो बालक जो पिता थे वो पिता ने पुत्र को उठा लिया, पुत्र पौत्र हो गए। उनको देख करके आंसू भर के रो रहे हैं अब, और उनका प्रेम उमड़ आया दंड देने के लिए जो आए थे। अब संकर्षण श्री बलराम जी ये सारी लीला देख रहे थे, और जब गोपों को अपने पुत्रों के प्रति दंड करने के लिए आ रहे हैं, आंख दिखाते हुए आते ही तुरंत रोने लगे। गोदी में उठा करके दंड नहीं दिया, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, उनको गोदी में उठा रहे हैं, रो रहे हैं, और उनको खूब स्नेह से भिगा दिया। ये क्या मतलब चल रहा है। बलराम जी ये सब देख रहे हैं कि इनका ये तो बड़े प्रेम परायण हो गए भाई। उनके मन में तो अनेक प्रकार के जो संदेह उठने लगे बलराम जी के, और मन ही मन में कहने लगे कि मैं लगभग 1 वर्ष हो गया। बलराम जी मन में कह रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी पहले मन में बोल रहे बलराम जी बोल रहे हैं लगभग प्रायः 1 वर्ष हो चुका है, और ब्रज में ना जाने क्या हो गया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दिन प्रतिदिन सबका जो हृदयों का जो सबका स्नेह है, प्रेम है अपने बालकों के प्रति, गैयाओं का, बछड़ों के प्रति बढ़ता जा रहा है। किसी का प्रेम कम नहीं हो रहा। 1 साल से ना जाने क्या हो गया, पहले ऐसा देखा नहीं गया ब्रज में। मतलब पहले भी था पर इतना नहीं जितना अभी उमड़ उमड़ के पहले 4 गुना अधिक हो गया सब। बलराम जी बोले मेरी समझ नहीं आ रहा ये कि देवताओं की किसी की लीला तो नहीं है, कुछ माया तो नहीं है, या कोई गंधर्व राक्षस की कोई माया तो नहीं है। तो बलराम जी ने तो बहुत बुद्धि लगाई, तो बोले अरे मैं समझ गया, ये किसी की माया नहीं हो सकती, ये सबके मायापति जो मेरे कन्हैया हैं, सबको मोहित करने वाले जो कन्हैया श्री कृष्ण हैं, ये जरूर श्री कृष्ण की माया है, ये श्री कृष्ण की माया है, ये उन्हीं की लीला है, ये किसी और की लीला नहीं है, और किसी की नहीं है, ये उन्हीं की लीला है और कुछ नहीं है। मैं समझ गया, ना किसी गंधर्व, ना देवता, ना राक्षस, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। बलराम जी समझ गए। अब ऐसे विचार करते हुए बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और दिव्य चक्षुओं से अपने जब नेत्र बंद करके देखा तो भूत भविष्य वर्तमान बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से अलग थोड़ी हैं, भगवान ही तो हैं वो तो प्रथम विस्तार तो वही है, पहले बलराम जी हैं। तो बलराम जी ने आंख बंद करके देखा, तब बलराम जी की आंखों के सामने जो आंख बंद करके दिव्य चक्षुओं से देखा, तो आंख बंद करके तब क्या दिखाई दे रहा है, जितने गो वत्स हैं, जो बछड़े हैं, बछड़ों को पहाड़ी की उसमें तलैटी में खेलने वाले जो बछड़े हैं, गोप बालक हैं,
सारे के सारे वंशी वेत्र विभूषित एकदम मयूर पिच्छधारी, मोर पंख धारण कर रखा, श्याम वर्ण, मणि समूह और गुंजा फल की जो माला होती है उससे एकदम सुशोभित, कमल कुमुदिनी की मालाएं, ऐसे जैसे भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार होता है। दिव्य पगड़ी एकदम बांध रखी है और मुकुट धारण की हुई, कोई कोई पगड़ी बांध रखी है, कुंडल कानों में झलक रहे हैं और ऐसी सुंदर अलकावली उनकी सुशोभित हो रही है जैसे शरतकालीन जो चंद्रमा जो होता है और जो कमल खिलता है शरत ऋतु में, उनके नेत्रों को ऐसे निहार करके और आनंद दे रहे हैं, आनंद देने वाले नेत्र हैं। और जो गोपों की और बछड़ों की सबकी जो कांति है वो बलराम जी दर्शन कर रहे हैं सबका। ये करोड़ों करोड़ों कामदेवों की शोभा से ऐसे संपन्न लग रहे हैं कि कामदेव भी इनके सामने फेल है। और सुंदर नासिका मुक्ता जो आभर उसका जो उससे सजे हुए हैं सब, जो चोटी है वो भी भूषित हो रखी है, सब दोनों हाथों में आभूषण पहन रखे हैं, पीला वस्त्र धारण कर रखे हैं, मेखला बांध रखी है, हाथों में कड़े हैं, पैरों में नूपुर आदि, ये सब देख करके सब ऐसे चमचमा रहे हैं जैसे कि छोटे छोटे बालक के समान, जैसे सूर्यदेव ही उतर के आ गए। इतना दैदीप्य तेज जब बलराम जी ने देखा कि चारों तरफ कोई और है ही नहीं, ये तो साक्षात मुरली मनोहर जैसे श्याम सुंदर जैसे ही सारे के सारे दिख रहे हैं, वास्तव में थे ही वो। अब बलराम जी ने तो गोवर्धन से उत्तर की ओर में और वहाँ से यमुना जी से दक्षिण की ओर जब वृंदावन में जब सब कुछ देखा तो सब कुछ कृष्णमय दिखाई दे रहा है उनको। जब वहाँ से दृष्टि लगाई उन्होंने तो गोवर्धन से उत्तर की ओर और यमुना जी से दक्षिण की ओर, तो वहाँ वृंदावन देखा तो सारा वृंदावन उनको कृष्णमय दिखाई दे रहा है कि अरे ये कृष्ण की लीला के अलावा और कुछ नहीं। बलराम जी को सब सत्यता पता चल गई। और अभी 1 वर्ष होने वाला था, बोले 1 वर्ष से मैं देख रहा हूँ ये लीला चली है, सबका आनंद बढ़ता जा रहा है, कोई भी पहले ऐसा देखा नहीं गया ब्रज में है, और ये कैसे हो रहा। तो अब बलराम जी ने ध्यान लगाया तो सब जगह कृष्णमय देख रहा है, सब जगह यतो यामी ततो कृष्णो, वहाँ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अब देखे पड़े वो समझ गए कि जो गोप बालक हैं इस कार्य को जो ब्रह्मा जी जो ले गए थे, तो ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण का किया हुआ जान करके इन दोनों की ये चीज़ है। बलराम जी समझ गए कि ब्रह्मा जी गोप बालकों को ले गए हैं, बछड़ों को ले गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए ये लीला करी है, वो जान गए। और जान करके जो गोवत्स थे, गो बछड़े थे और इनके जो गोप बालक जो वत्सपाल जो छोटे छोटे बालक जो बने हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए भगवान बलराम जी। बलराम जी बोले कि श्री कृष्ण आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, परंतु मुझे आज पता चल चुका है, मुझे आज पता चल चुका है ब्रह्मानंतो धर्म इंद्र, ब्रह्मानंतो धर्म इंद्रा शिवस्य सेवन्ते त्वां भक्ति युक्ता सदैते आत्मा रामा पूर्ण काम परेशा सृष्टुम सक्तः कोटि शुंडानि यखे। आप ऐसा ना समझो कि प्रभु मैं नहीं समझा। जो ब्रह्मा जी हैं, अनंत हैं, धर्म हैं, इंद्र हैं, शंकर हैं, ये सारे जन आपकी भक्ति युक्त होकर के आपकी सेवा करते हैं। भक्ति युक्ता सदैते, आपकी भक्ति करते हैं। कौन? ब्रह्मा अनंत, अनंत मतलब स्वयं अपना ही बता रहे हैं, अनंत शेषनाग जो हैं और ब्रह्मा हैं, धर्मराज हैं, इंद्रदेव हैं, चंद्रदेव हैं, जितने देवी देवता हैं, यहाँ तक कि भगवान शंकर से युक्त होकर के शिवश्च सेवन्ते त्वाम, शिव जी भी तुम्हारी सेवा करते हैं। और सब, और तुम जो हो वो पूर्ण आत्मा राम हो, अपनी आत्मा में रमण करते हो और स्वयं आत्मा राम होते हुए भी इतना सब कुछ खेला खिलाते हो, लीला करते हो। पूर्ण काम, आप परमेश्वर हो, साक्षात सबके ईश्वर हो आप ही, क्योंकि आप तो चाहो तो आकाश में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो हैं उनकी सृष्टि करने में समर्थ हो, तो आपके लिए ये तो बहुत छोटी सी लीला है। और जिस समय बलराम जी ऐसा गुणगान कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं कि बड़े भैया जान गए मेरी क्या लीला चल रही है। अब उस समय ब्रह्मा जी वहाँ आ गए, इतने में बलराम जी ये सब जब प्रार्थना कर रहे थे तो ब्रह्मा जी उस समय पदार्पण हो गए। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी ने गो बछड़े और गोप बालक जो थे उनके साथ में बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो ब्रह्मा जी बोले कि अरे यार, जिस स्थान पे मैं गौ के बछड़े और गोप बालकों को रख के आया था, ब्रह्मा जी क्योंकि वहाँ से लेके चले गए थे गोप बालकों को और गौ के बछड़ों को, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं तो इनको यहाँ से ले जा करके वहाँ रख के आया था, और जहाँ पे मैं रख के आया था ये श्री कृष्ण क्या इनको क्या वहाँ से लेकर आ गए क्या? ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, सामने देख रहा हूँ सारे ग्वाल वाल खेल रहे हैं और ये बछड़े आदि सब खेल रहे हैं, सब चल रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, ये अभी तो इन बछड़ों को लेकर गया और इन ग्वाल वालों को लेकर गया, क्या श्री कृष्ण इनको वहाँ से लेकर के आए हैं, क्या हुआ? ऐसे कहते हुए
ब्रह्मा जी तुरंत उसी स्थान पे गए जहाँ पे गोप बालकों को और बछड़ों को रख के आए थे। वहाँ पे जाके देखा तो उनको तो पहले की तरह वहाँ पे सोता हुआ पाया। ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा डाल दी थी उन पे, तो वो माया में उसमें आके ब्रह्मा जी की मोहित होकर गए, तो सो रहे थे सब। ब्रह्मा जी देखने का चेक करने, बोले ये तो यहाँ पे हैं, जितने वहाँ पे देख रहा हूँ, तो फिर वो कौन है वहाँ जो खेल रहे हैं? जब इन लोगों को मैं लेकर के आ गया, ये यहाँ पर हैं, तो ये वो कहाँ हैं, वो जो वहाँ मुझे देखे। ब्रह्मा जी ने देखा ये सब सो गए हैं, वहाँ से तुरंत लौट करके तुरंत ब्रज में आए। और ब्रज में आए तो गोप बालकों के साथ में भगवान श्री कृष्ण को देख करके तो विस्मित हो गए ब्रह्मा जी। मन में कहने लगे कैसी विचित्रता है, क्या है प्रभु, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? और ये तो चिंता का बिल्कुल इनके चेहरे पे एक सिकरन भी नहीं दिख रही है कि चिंता की क्या होती है कि कोई व्यक्ति कहीं से गायब हो जाए तो कोई साथ वाला चिंतित हो जाएगा ना, अरे यार मैं इनके माँ बाप को क्या जवाब दूँ। बोले ये तो पहली तरह खेल रहे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं और इनमें तो कोई कमी नहीं आई, इनके जीवन में तो कोई अभाव नहीं आया, कुछ नहीं आया, मैं भ्रमित हो रहा हूँ इन सब चक्कर में। और ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। और ये सब खेल करने में ब्रह्मा जी को कितना, केवल एक त्रुटि का समय लगा था। एक त्रुटि का अर्थ मतलब इतना समय लगा था, बस तुरंत उनको बेहोश करके निद्रा में करके ब्रह्मा जी उनको उठा करके ले गए झट से और रख करके तुरंत आए थे लौट करके। इतने समय में क्या बीत गया पृथ्वी लोक पे? 1 वर्ष बीतने जा रहा था। ब्रह्मा जी जिस समय गोप बालों को ले गए हैं, बोले अभी रख के अभी आ रहा हूं, और वो वास्तव में वो अपनी स्पीड से गए और रख करके इतने में आए। पर यहां पे पृथ्वी लोक पे 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीतने में 5-6 दिन बाकी रह गए, मतलब तो वो 1 वर्ष बीत गया। अब देखा जाए तो यहाँ टाइम ट्रेवल भी समझना चाहिए हमको कि समय जो है ब्रह्मलोक में वो कैसे चलता है और यहाँ कैसे चलता है। ब्रह्मलोक का समय मतलब यहाँ का समय, जब आप ब्रह्मा जी के उस तरफ जाओगे तो यहाँ कुछ और ही युग निकल गया होगा। जैसे अभी मैं यहाँ से ब्रह्मलोक में चला जाऊँ ना, और फिर यहाँ से बस जाऊँ और आऊँ, इतने में यहाँ पे मेरे रिश्तेदार ये वो फलाना कौन कहाँ कोई नहीं मिलेगा, सब बदल चुका होगा, कोई दूसरा युग चल रहा होगा मतलब युग तो नहीं चल रहा होगा, ये समझ लो कुछ वर्ष तो बीत ही गए होंगे। और यदि थोड़ी देर वहाँ 1 घंटा रुक के आ गया थी ब्रह्मा जी का तो आऊँगा तो फिर अगले युग में मुलाकात होगी तो ऐसा, तो ब्रह्मा जी के टाइम ट्रेवल भी समझना चाहिए। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए केवल एक त्रुटि बीती थी। एक त्रुटि होती है मतलब बहुत कम समय, एक पलक झपकने का समय जो होता है ना, ऐसे समझ लो, उससे भी बहुत कम, पलक झपकने से भी, मतलब इतना सा समय बीता था ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी बोले अभी तो उनको रख के आया हूँ, यहाँ पे खेल रहे हैं, क्या है भगवान श्री कृष्ण लेके आ गए। भगवान तो नहीं बोल रहे, क्या श्री कृष्ण लेके आ गए क्या उनको? ब्रह्मा जी विस्मित हो गए ये देख करके, और किसी को भी इस घटना का कोई पता नहीं चला, मतलब यहाँ हुआ क्या ये। सारे के सारे लोग प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी तो वास्तव में किसको मोहित करने चले थे? जो थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाचे नचावन वारे को नाचे नचावे। ये गोपियों का काम है, ब्रह्मा जी का काम नहीं है ये विश्व मोहन को मोहित करने चले थे ब्रह्मा जी, जो सारे जगत को मोहित करके रखते हैं। इदम विष्णु मयम जगत, ये सारा विष्णुमय जगत जो है इसको भगवान विष्णु ही मोहित करके रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही मोहित करके रखते हैं। तो मोहातीत हैं वो मोह से परे हैं, वो सारे विश्व को मोहन करके रखते हैं। और ये ब्रह्मा जी उन विश्व मोहन को मोहित करने गए थे। उनका नाम ही मनमोहन है। उनका नाम क्या है? मोहन, मोहित, ये भगवान के नाम है। तो उनको मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी स्वयं को भी नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए भाई? स्वयं को भी दिखाई नहीं दे रहा ब्रह्मा जी को। और गोप बालक जितने हैं उससे तो ये जगतपति की कोई हानि हुई नहीं। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि इनका यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ब्रह्मा जी जब आए तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश, अद्भुत प्रकाश, उस प्रकाश के सामने कैसे लगने लगे? जुगनू की तरह। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी जुगनू की तरह दिखने लगे एकदम ऐसे। और जब भगवान जो मोहित हैं और जड़ीभूत ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे ना, तो उनकी आंखों पे कैसा एक मोह का पर्दा पड़ा हुआ था अभी तक। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा करी उन पे, और कृपा करके अपनी माया का जो पर्दा था वो हटा दिया। और जब पर्दा हटाया माया का, तब उनको क्या देखने लगा? अपने सारे स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने। और दर्शन करा के ब्रह्मा जी को जब ज्ञान नेत्र प्रदान किए, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि एक एक ग्वाला, एक एक बछड़ा, एक एक
जो जो जिसका जैसे जैसा स्वरूप, सबको देखा, कोई किसी का स्वरूप में नहीं, सब कृष्ण के स्वरूप में, सब भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। और जब ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर सारे सब जगह देखा, सारे जगत को विष्णुमय पाया, सारा जगत विष्णुमय है, सब श्री कृष्ण ही है। ये तो बछड़े भी श्री कृष्ण हैं, ग्वाले भी श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण हैं ही। तो ये तो यामी ततो श्री कृष्ण हो, जहाँ जहाँ देखूँ वहाँ श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगे ब्रह्मा जी को भी, जैसे बलराम जी को। पर बलराम जी तो जान गए थे स्वयं ही, पर ब्रह्मा जी मोहित जब भगवान ने कर लिया तो भगवान पर्दा हटा नहीं रहे थे। और अब जब पर्दा हटाया तो ऐसा हटाया कि ब्रह्मा जी को भी दर्शन होने लगे, कोई ग्वाल वाल थोड़ी दिख रहा है, सब कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। तब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने दर्शन करके जब जड़ता को जो प्राप्त हो गए थे, अब दर्शन कर लिया। और वृंदा देवी द्वारा अधिष्ठित है ये तो वृंदावन, और वृंदावन में जहाँ जहाँ दिखने लगी भगवान की महिमा देखने में जो असमर्थ थे, अभी भगवान ने उनको माया का पर्दा हटा लिया। ब्रह्मा जी नेत्र पाके ज्ञान के, और निद्रा से जैसे जगे हुए कि जैसे व्यक्ति नहीं होता, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है उसको अचानक से जगा दो तो कैसे, जैसे सपने में आता है ना, स्वप्न में शेर खाने आ रहा है, और शेर खा थोड़ी गया, पता नहीं क्या क्या सपने, पता नहीं क्या क्या देखता आदमी, पर वो होता थोड़ी है। पर जब जग जाता तो रियलिटी सामने आती। तो ऐसे ही अभी तक जो देख रहे थे कि ग्वाल वाले यहाँ हैं, कुछ ग्वाल वालों को मैं ले गया, तो अपनी माया सोच रहे थे चलाने की, परीक्षा लेने की, पर अभी स्वयं ही उस परीक्षा के परीक्षार्थी स्वयं ही बन रहे थे। उनको ये भी नहीं मालूम था कि मेरी परीक्षा नहीं है, खुद की तेरी परीक्षा है ब्रह्मा, भगवान ये कह रहे थे, और भगवान ये दिखाना चाह रहे थे। तो उस समय पे जब वृंदावन को और सबको देखा, चारों दिशाओं को, और तब तो उन्होंने भगवान के श्री धाम का वास्तविक दर्शन किया। जब वृंदावन को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान नेत्र दिए हैं, अब ज्ञान नेत्रों के द्वारा क्या हुआ, बछड़ों ग्वालों का स्वरूप तो जान लिया। अब जब उन्होंने वृंदावन को देखा तो वहाँ पर दसों दिशाएं तुरंत, वसंतकालीन जो समय होता है, वसंत का समय, वसंत का सुंदर लताओं से रमणीय वन, लता पता से व्याप्त है, और वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को तो देख लिया कि विष्णुमय जगत हैं, और श्री कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण हैं, और ग्वाल वाल बछड़े भी श्री कृष्ण, ये सब कुछ तो देख ही लिया है कि ऐसा हो गया, ऐसा देख लिया, ऐसा देख लिया। परंतु वृंदावन के अंदर उन्होंने एक अद्भुत चीज़ देखी। वहाँ पर देखा उन्होंने जो सिंह के बच्चे होते हैं, शावक और मृग, हिरण जो होता है, हिरण, सिंह, शावक, इनके बच्चे, बाघ के बच्चे, शेर के बच्चे, मृग के बच्चे, हिरण के बच्चे, ये सब लोग देखे जाए तो इस जगत में आपस में एक दूसरे विरोधी है कि नहीं है। मृग शेर को खा जाता ही नहीं, वो सिंह मृग को खा जाता है, बाघ मृग को खा जाता है, और शेर और बाघ एक जगह हो तो उनमें भी लड़ाई, मतलब आपस में झगड़ा रहता है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीवन का भोजन बन जाता है यहाँ। परंतु भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन धाम में ऐसा नहीं चल रहा है। यहाँ ब्रह्मा जी अब क्या देख रहे हैं, शेर का बच्चा, मृग का बच्चा और बाघ का बच्चा एक ही जगह पर खेल रहे हैं। वहाँ बाज और कबूतर एक दूसरे के वैसे वो हैं, क्या हैं, विरोधी हैं। बाज और कबूतर देख लें तो कबूतर को मारता है बाज, पर कबूतर और बाज एक ही स्थान में वृंदावन में एक दूसरे को कुछ नहीं कर रहे हैं। नेवला और सांप जन्मजात बैरी हैं, ये लोग जन्म से ही शत्रु होते हैं, इनको शत्रुता सिखानी नहीं पड़ती कि सांप इससे शत्रुता कर ना, जहां नेवला देखेगा सांप मिलेगा वो झगड़ेगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण के धाम में क्या देख रहे हैं कि सांप और नेवला ये एक ही साथ, और इनमें कोई वैर भाव नहीं है, एक ही साथ एक ही स्थान पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब मृग खेल रहे हैं, शेर के बच्चे शेर खेल रहे हैं, ये सब चल रहा है। ब्रह्मा जी देख करके भौचक्के रह गए कि मैंने जो ये चतुर्दश लोकों का जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये पृथ्वी पे दिखाई देता है, परंतु दिव्य वृंदावन में ऐसा नहीं है। दिव्य वृंदावन में कोई जीव आपस में हिंसा नहीं करता, मतलब एक दूसरे की, सब प्रेम से मिलकर एक साथ रहते हैं, ऐसा भगवान का धाम है। और भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने देखा वहाँ पे, ये सब कुछ देख करके ब्रह्मा जी ने एक सीन और देखा कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और हाथ में वही भोजन का उन्होंने कौर लिए हुए। कौन सा कौर लिए देखा, जब वो जो ग्वाल वालों को जब भ्रमण करने, जो ढूंढने के लिए निकले थे ना बछड़ों को जिस समय, तो उस समय जो स्वरूप देखा था कि भगवान श्री हरि क्या कर रहे हैं, ग्वाल वालों का सबका झूठा अपवित्र अन्न खा रहे हैं। ये सब जब देखा और अब दोबारा से वही स्वरूप दिखाई दिया जो पहले दिखाई दिया था, जब भगवान भाग रहे थे ना जंगल में, वही स्वरूप भगवान ने हाथ में भोजन का कौरा लिया हुआ है और ग्वाल वालों को सबको खोज रहे हैं। और ये तो गोलोकपति हैं साक्षात, भगवान श्री कृष्ण को इस गोपाल वेश में देख करके और अपने को मतलब छिपाए हुए देख के भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री हरि ऐसा पहचान के ब्रह्मा जी तुरंत अपनी करतूत को मतलब स्मरण आने लगी उनको कि मैंने क्या कर दिया ये,
जो सब जगत को मोहित करते हैं, सब जगत को नाच नचाने वाले हैं, आज मैं उनको नाच नचाने चला था। अपनी करतूत पे भगवान, ये तो ब्रह्मा जी थे, बहुत पश्चाताप करने लगे, बहुत डर गए, भयभीत हो गए। और उसी समय पे उन्होंने चारों ओर जो ऐसे प्रज्वलित हो रखी थी, जब ऐसे दिखने वाले जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनको प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतर गए। ये सब दृश्य देख करके ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतर गए, और वाहन से उतरे और लज्जा के कारण मतलब देख नहीं पा रहे हैं भगवान के मुख की ओर कि क्या मुंह दिखाऊं। मतलब अब वो वाली बात हो गई ना, बेटा बाप के सामने लज्जित हो गया, अब कैसे मुंह दिखाए। तो भगवान की ओर मुख करके देख नहीं रहे, ब्रह्मा जी नीचे मुख करके चल रहे हैं। ब्रह्मा जी नीचे मुख करके ऊपर दृष्टि नहीं उठा रहे हैं, कैसे उनसे नजरें मिलाऊं, है ना। वो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। हाँ, छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि मेरी जो पद है, जो मेरा पद है, उस पद के हिसाब से मैंने बहुत गलत काम, मतलब मैंने किस पे उतारा है, मैं भगवान की माया से मोहित होकर किस पे उतारा है, भगवान के ग्वाल वालों को चोर का काम किया मैंने, बताओ। और उनको मोहित करने के लिए उनकी परीक्षा लेनी, मतलब किसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि जो अपने करोड़ों ब्रह्मांडों को ऐसी हवा में लटका के रखते हैं, सृष्टि कर देते हैं हवा में, उसमें जल में सृष्टि कर देते हैं भगवान अपनी श्वास मात्र से, हवा से ही। उनसे अब मुख कैसे मिलाऊं। और ये देख करके भगवान को तुरंत प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु प्रसन्न हो प्रभु, प्रसन्न भव कृष्ण, प्रसन्न भव। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे प्रसन्न हो प्रभु, ऐसे धीरे धीरे फिर उनके निकट आ गए, भगवान के पास में आ गए। और आंखों से ब्रह्मा जी की आंसू निकलने लगे। अब तो भयभीत थे ब्रह्मा जी, डर गए थे कि कैसे मुख से इनका मुख मुड़ा। भगवान भी खड़े हुए हैं और आंसू आंखों से निकलने ब्रह्मा जी के, और हर्ष के आंसू भी हैं, क्योंकि खुशी ये है कि प्रभु, मैं अज्ञानता से आपने मुझे बाहर निकाल के अपना दर्शन कराया, इन ग्वाल वालों का सबका वास्तविक दर्शन कराया, और दूसरा अपने दिव्य धाम श्री वृंदावन का मुझे दर्शन करा दिया कि यहाँ वृंदावन में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ जीव जंतु सब कैसे रहते हैं, सब मित्रता से रहते हैं। ये सब कुछ मुझे दिव्य धाम का दर्शन करा के इसकी दिव्यता पता लगा दी। परंतु प्रभु, इसलिए मैं ऐसे हर्ष के आंसू बहाते हुए, भगवान ने अर्घ जैसे देते हैं हम किसी को, तो अर्घ दिया ब्रह्मा जी ने, रोते हुए उन्हीं आंसुओं से अर्घ दिया। और डंडे की भांति एकदम दंडवत का मतलब क्या होता है, डंडे की तरह, और डंडे की तरह तुरंत पृथ्वी पर एकदम गिर पड़े धाड़ से। और जब गिरे तो ब्रह्मा जी रो रहे थे बहुत ज़्यादा, और हर्ष के आंसू थे, क्योंकि भगवान ने उनको ज्ञान करा दिया इतना। और ये सब कुछ करके ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, अब जो हुआ सो कैसे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, पड़े हुए हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, चरणों में भूमि पे गिरे हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको, ब्रह्मा जी को उठा लिया, उठा करके आश्वस्त किया। और जब आश्वस्त किया तो भगवान ने जैसे छुआ था, तो जैसे कोई अपना प्रेमी को स्पर्श करता है ना, अपने कोई प्रिय व्यक्ति पे कोई गलती हो जाए और फिर उसके बाद में पुचकारता है कि चलो कोई बात नहीं, तो हम कहते हैं ना कोई बात नहीं, तो ऐसे ही भगवान भी ऐसे पुचकार करके ब्रह्मा जी को उठाया और चलो, और प्रेम करने लगे, प्यार से ऐसे स्पर्श किया। और अमृत सिक्त जैसे दृष्टि से, भगवान ने अमृत भरी दृष्टि से भूमि पर दूर खड़े हुए, वहाँ पे कुछ देवता लोग थे, वो लोग भी सब वहाँ आ गए थे। इतना सबको दृश्य देखे कि ब्रह्मा जी जब चरणों में पड़े हुए तो हम कहाँ पीछे रह जाए। तो देवता लोग भी आ गए, तो देवताओं को देखने लगे भगवान अपनी आंखों से, और ब्रह्मा जी को प्रेम कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, मतलब पूरी तरीके से, हालांकि वैसे भी नहीं हुए, मतलब एकदम ही ढीले नहीं पड़ गए, पर एक गुस्से में जैसे हम क्षमा करते हैं ना, जैसे कि ठीक है चलो कोई नहीं, जो हुआ सो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और प्यार भी कर रहे हैं भगवान, बहुत प्यार कर रहे हैं। और भगवान ने उठाया, मतलब बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मा जी को पड़े नहीं रहने दिया, ब्रह्मा जी को उठाया, उठा करके जैसे ही देवताओं की ओर देखा भगवान ने, तभी सभी देवताओं ने वहाँ जय जयकार कर दी, भगवान की जय जयकार कर दी, भगवान की स्तुति करने लगे, और साथ ही साथ भगवान का प्रणाम करने लगे, बार बार दंडवत आदि। भगवान ने सब पे दया दृष्टि करी, सारे लोग वहाँ आनंदित हो गए एकदम, देवता आए थे जितने, और भगवान तो आदर से भर गए थे सबके प्रति कि ठीक है सब लोग आए हो। ब्रह्मा जी ने भगवान को भक्ति युक्त होकर के बहुत ज़्यादा विनय भाव से विनम्र हो गए, और ब्रह्मा जी के आंसू हैं आँखों में, भगवान को देख रहे हैं कि प्रभु रोमांचित हो रहे हैं, ब्रह्मा जी का रोम रोम काँप रहा है, रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो, ऐसे हो रही पूरी स्थिति, अश्रु चल रहे हैं एकदम तरंगों की भांति, और हाथ पैर सब काँप रहे हैं। और क्योंकि जिसके प्रति मैंने जो अपराध किया आज तो बहुत गलत हो गया, ब्रह्मा जी अपने करे में बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
और दंडे की भांति भूमि पे गिर पड़े। बार बार ब्रह्मा जी प्रणाम करके भक्ति युक्त हो चुके हैं, पूरे जुड़े हुए हैं भगवान से, उनकी लौ लगी हुई है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए कैसे भी करके। और भगवान ने उनको पुचकार रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। भगवान ने स्तुति पढ़ी, ब्रह्मा जी ने स्तुति प्रारंभ कर दी भगवान की। बहुत बहुत प्रकार से स्तुति करी ब्रह्मा जी ने। और मतलब ब्रह्मा जी की स्तुति करी तो ब्रह्मा जी ने उसको बहुत तत्व और दृष्टि से भगवान का रूप वर्णन आदि और भगवान का जो उनका जैसा तत्व है, उनकी जैसा गुण है, उन लीला माधुर्यों का सबका मतलब उनके सामने, भगवान के सामने पूर्ण रूप से स्तुति करने लगे कि प्रभु आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तो वो अभी समय भी अधिक हो रहा है, नहीं तो मैं बताता ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति करी, तो बाद में बताऊंगा, कल लूँगा ब्रह्मा जी की स्तुति, ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति करी। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन के भगवान ने फिर क्या किया, है ना, तो बाद में श्रवण करेंगे। अभी तो ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी गलती इतनी बड़ी है क्योंकि छोटी मोटी गलती नहीं करी है। क्योंकि जैसे इंद्र ने करी ब्रह्मा जी की इसलिए ऐसी गलती है क्योंकि ब्रह्मा जी की गलती इसलिए वो है कि इंद्र ने जो कार्य किया, इंद्र ने तो उसमें क्या किया कि सारे जो भगवान के भक्त थे वो एक ही छत्र के नीचे आ गए, तो भगवान से और जुड़ गए। पर ब्रह्मा जी के केस में क्या है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों से दूर कर दिया, एक तरीके से भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिया। और ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई व्यक्ति उनके भक्तों को उनसे दूर करे। हिरण्यकश्यप को भी पसंद नहीं आया वो प्रहलाद जी को क्या कह रहा था कि हरि को भूल जा, तो वो तो चीर दिया गया। पर ब्रह्मा जी तो सबको जानते हुए, मेरी सबको जानते, पर मेरी माया से मोहित हो गए, इसलिए भगवान ने थोड़ा नाराज थे। और भगवान ने डायरेक्ट नहीं समझाया ब्रह्मा जी को, लीला करके समझाया कि अब देखो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मेरे ग्वाल वालों को सबको ले जाओगे तो क्या ब्रज की लीला रुक जाएगी? ब्रज की लीला ऐसी चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाओ तुम ले जाके दिखाओ इनको, और देखो फिर मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। भगवान ने ये दिखाया, तब ब्रह्मा जी समझ गए। अब समझ तो गए हैं। अब भगवान की ऐसी जबरदस्त स्तुति करी ब्रह्मा जी ने कि पूरा तत्व आदि सब कुछ वर्णन करने लगे उनका जोर जोर से। हरे कृष्ण।